हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला के उपनगर टूटू में नगर निगम की बन रही पार्किंग का मुद्दा अब और गर्माता जा रहा है। जहां नगर निगम द्वारा बनाई जा रही पार्किंग के चलते आसपास की इमारतों में दरारें आ गई हैं, तो इसे लेकर आम जनता से लेकर कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा नगर निगम और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नागरिक सभा शिमला, माकपा और कांग्रेस पार्टी आए दिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में वीरवार को कांग्रेस पार्टी ने शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य के साथ धरना प्रदर्शन किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम शिमला और सरकार द्वारा टूटू की आम जनता और दुकानदारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री और नगर निगम शिमला के कमिश्नर से इस मुद्दे पर बात की थी, लेकिन अभी तक इस पर प्रशासन द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। विक्रमादित्य सिंह ने जयराम सरकार को फीता काटने वाली सरकार बताया और कहा कि सरकार ने एक पैसे का भी नया कार्य नहीं किया है और सिर्फ फीते ही काटे जा रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर माकपा और नागरिक सभा ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार और नगर निगम शिमला को गरीब लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। नागरिक सभा के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार को सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि इस कॉलोनी को रेगुलराइज करे और इन ज़मीनों को वहाँ पर रह रहे लोगों के नाम किया जाए। वहीं नगर निगम शिमला द्वारा इमारतों में आई दरारों को भरा जाना चाहिए, पानी के रिसाव को रोका जाना चाहिए और अन्य कार्यों को भी पूरा किया जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में इन इमारतों को कोई खतरा ना हो सके। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी टूटू में निर्माणाधीन पार्किंग का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश भी दिए। वहीं इसे लेकर उन्होंने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम आपकी है? ये हमारी बिल्डिंग गिर गई है। हम 100 साल से रह रहे हैं और 120 साल से रह रहे हैं, जो हमारी समस्या को कोई हल नहीं कर रहा। और मेरा यही निवेदन है कि सब आपसे कि देखो, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। जब भी सरकार बोलने की बात आती है तो ये निजायज कब्जा बोलती है और हमारे को कोई भी सहायता नहीं मिलती। हाँ, हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये देखो इतने रेलवे में काम करते थे और हाँ जी, हमारे क्या नाम है, हाँ जी 1900, हाँ जी, तो हमारी कोई भी सुनाई नहीं करेगा। और देखो, आज हमारे को यही है कि हमारी ज़मीन हमारे नाम पे होनी चाहिए और हमारे क्या नाम लेते, अपने कमाई से हमने चूड़ियाँ बेच के अपना घर बार मिहनत करके हमने अपने घर बनाए हुए हैं और कोई भी हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती। कोई भी हमारे लिए कोई आगे से कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं हमारे लिए। सरकार आती है और क्या नाम लेते, ऐसे आते ऐसे चले जाते, बोल जाते भी करेंगे, कुछ भी वोट लेने के लिए आते हैं और वोट ले जाते और कोई भी कुछ भी नहीं करते। हाँ जी, कोई कुछ नहीं करता। और आज शिमला नागरिक सभा की ओर से ये प्रदर्शन हम बंगाला कॉलोनी के पास ये कर रहे हैं। बंगाला कॉलोनी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस वक्त अंग्रेज़ों के ज़माने में शिमला में रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, उस वक्त जो इनके बुज़ुर्ग यहाँ पर आए, रेलवे लाइन को बिछाने में, अन्य जो सड़कों का निर्माण हुआ, दूसरी चीज़ें हुई, उसमें एक अहम योगदान जो है वो बंगाला कॉलोनी के लोगों ने दिया। 100 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, इनके भवनों को आज तक रेगुलर नहीं किया गया। तरह तरह के आश्वासन मिलते रहे, लेकिन किसी भी तरीके से इनकी मदद जो है वो नहीं की गई। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि बरसात के समय में क्या हो रहा है कि बिल्कुल इस कॉलोनी के साथ जो पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है, ये पार्किंग का निर्माण कार्य तुरंत इसलिए बंद होना चाहिए क्योंकि ये पूरा सिंकिंग जोन है। आप देख रहे हैं कि इस पार्किंग के निर्माण कार्य से निचली सड़क तो बंद होगी टूटू और नालागढ़। ऊपर की जो सड़क है, जो मुख्य है, जो पूरे शिमला को शेष हिमाचल से जोड़ती है, आधी से ज़्यादा सड़क बैठ गई है। उसका जो मलबा है, वो जो पानी अंदर आ रहा है, उससे जो धक्का लग रहा है पूरी ज़मीन को और ये पूरी ज़मीन सिंक हो रही है, उससे बंगाला कॉलोनी पर एक बड़ा खतरा मंडरा गया है। बंगाला कॉलोनी के कुछ भवन जो है पिछले कल क्षतिग्रस्त हो गए। ये गरीब लोग हैं, बड़ी मेहनत से ये भवन बनाए थे, इनको कोई मुआवजा भी नहीं देता है। के द्वारा जो यहाँ पे पार्किंग बनाई जा रही है, उसकी वजह से सारा का सारा 2 बिल्डिंग्स जो है वो खतरे में है। हमने कई बारी इस विषय को मुख्यमंत्री जी के समक्ष और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के समक्ष रखा है
मगर इस पर कोई भी कार्रवाई जो है वो कॉर्पोरेशन द्वारा नहीं हुई। आज 2 बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे जो है वो जो है धंसनी शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर से उससे बहुत से लोगों को इससे नुकसान हो रहा है। तो मैं इस विषय पर आज यहाँ का विधायक होने के नाते यहाँ पे लोगों के साथ खड़ा हूँ, उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस विषय पे हम सरकार के समक्ष जो है इस मुद्दे को रखेंगे, इनको मुआवजा दिलवाया जाए सरकार की ओर से, ताकि जो ये नुकसान लापरवाही की वजह से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही की वजह से हुआ है, इस पे सरकार तुरंत कार्रवाई करे और जो भी इसमें पीड़ित लोग हैं उनको जो है इसमें मुआवजा दिलवाया जा सके। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से राजेश मल्होत्रा। नेशनल अवार्ड विनर वेम्बले पेंट्स एंड केमिकल्स 1961 से आपकी सेवा में। एनसी सीलर, टीटी क्लियर, पीयू प्लेटिना, सीमेंट प्राइमर, यूरो इंटीरियर इमल्शन, सिल्क टच लग्जरी इमल्शन, मैक्सिमा प्रोटेक्ट एक्सटीरियर इमल्शन, सिंथेटिक इनेमल जैसी शानदार विस्तृत रेंज। जनाब, आपको क्वालिटी चाहिए तो वेम्बले पेंट से लगाइए।